शराब की बिक्री को लेकर लॉकडाउन 3 में जिस तरह से शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और साफ तौर से सोशल डिस्टेंसिंग की जगह जगह खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद आम जनता हो या फिर नेता, चर्चा हो रही है लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने शराब बिक्री शुरू करने के फैसले पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सांसद साक्षी महाराज ने ट्वीट कर फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। साक्षी महाराज ने कहा, लॉकडाउन जनता के जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जैसी चीजों की बिक्री पर छूट क्यों? जी हां, शराब की बिक्री को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। लॉकडाउन 3 में जिस तरह से शराब की दुकानों के खुलने के बाद जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कुछ जगह उसका पालन भी हुआ, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नियमों की अनदेखी की गई। उसके बाद से ही जनता से लेकर नेताओं के बीच चर्चा का दौर लगातार गर्मा रहा है। सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, कांग्रेस शासित प्रदेश या बीजेपी शासित प्रदेश। और अब उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने शराब बिक्री शुरू करने के फैसले पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, ट्वीट किया है और ट्वीट कर फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। साक्षी महाराज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लॉकडाउन जनता के जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जैसी चीजों की बिक्री पर छूट क्यों? कांग्रेस ने साक्षी महाराज के इस ट्वीट का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है, आज पहली बार साक्षी महाराज ने सही बात कही है। देखिए, साक्षी महाराज जी सदैव उल्टी बातें करते हैं, लेकिन पहली बार है कि उन्होंने एक सही बात की है। मैं ये कहना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि शराब की दुकानें इस समय नहीं खोली जानी चाहिए थी, और ना ही इम्यूनिटी को कमजोर करने वाली प्रोडक्ट्स को ही अलाउ करना चाहिए था। तो कांग्रेस ने साक्षी महाराज के बयान का या यूं कहें कि ट्वीट का समर्थन किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम देश भर की स्थिति पर गौर करें, बयानों पर गौर करें, पक्ष और विरोध की बात करें, तो फिर कांग्रेस शासित प्रदेश हो, बीजेपी शासित प्रदेश हो, विरोध हर तरफ हो रहा है और इसके पक्ष में भी जो है लगातार बयान सामने आते रहे हैं। एक तरफ शराब के अगर हम अर्थशास्त्र को समझें, इसके गणित को समझें, तो राजस्व का हवाला दिया जाता है और पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान जो प्रदेश को राजस्व का नुकसान हुआ है और अर्थव्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है, उसके मद्देनजर इस फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये प्रदेश सरकार की मजबूरी है या फिर जनता की जरूरत है, इसे किस लिहाज से देखा जाए ये जनता फैसला करे, लेकिन कम से कम नेताओं के बीच चर्चाओं का दौर लगातार गर्मा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से विनोद मिश्रा। विनोद, शराब की बिक्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के आज तमाम प्रदेशों में इस बात को लेकर जोर शोर से चर्चा हो रही है और अब सांसद साक्षी महाराज ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। यह अलग बात है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, सवाल तो वहां पर भी खड़े हो रहे हैं, वहां पर भी इसका विरोध भी है, समर्थन भी है और राजस्व का हवाला दिया जा रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल एक बात तो बहुत फैक्ट है कि जहाँ जहाँ भी ये फैसले हुए हैं वहाँ पे समर्थन भी है और विरोध भी है। बड़ी संख्या में लोग इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं, खास तौर पर जो सरकारें जो इसको लागू जिन्होंने किया है वो इस बात को लेकर समर्थन कर रही हैं कि इकॉनमी जो है हर स्टेट की जो है बहुत ख़राब है। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यूपी का 2020 का जो बजट था वो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का था, करीब 15,000 करोड़ का बजट था ये। तो इतना बड़ा बजट था और जो सालाना जो अभी तक राजस्व आया है वो 1178 करोड़ का राजस्व आया है। तो ये उसके समक्ष बहुत कम है और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ यूपी बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है मैम आपका। जी अनिला जी, साक्षी महाराज ने ट्वीट किया है शराब बिक्री के मामले को लेकर और विरोध जताया है। कांग्रेस ने समर्थन किया है ट्वीट का, सही कह रहे हैं साक्षी महाराज? हमें संविधान ने दी हुई है, चाहे वो कार्यकर्ता एमपी के रूप में हो या साधारण कार्यकर्ता हो, वो संविधान जो हमें राइट टू स्पीच देता है, उस अधिकार के तहत जो है वो
अपनी इच्छा जो है, जो उनके विचार है, उनको व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने जो पॉइंट उठाया कि जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, पराग आदि नशीली पदार्थों पर छूट क्यों? मैं यही कह रही हूँ ना, ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है, तो जो उनके विचार है उन्होंने व्यक्त किया है, और जो सरकार नहीं, ये को विचार करना है नहीं है। वो मैं सरकार करती मैं है। आपसे बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूं। उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला है इसमें, यानी वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछ किससे रहे हैं वो? नहीं, अगर वो खुद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर सरकार से प्रश्न पूछना है तो सरकार से पूछे ना। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रवक्ता हूँ, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपको बता देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि आप दूर रहिए इन सब चीजों से जी, परंतु अगर उनका प्रश्न सरकार से है तो सरकार उनको उत्तर दे देगी।